देवी रुक्मिणी का कलयुग से और देवी राधा का सतयुग से क्या घनिष्ठ संबंध है। हेलो फ्रेंड्स, आज से लगभग 400-500 साल पहले तक देवी रुक्मिणी ही लक्ष्मी का अवतार थीं और राधा भक्त गोपिका। तथाकथित महाभारत और पुराणों के आधार पर 500 साल पहले, बल्कि उससे थोड़ा और पहले, जब भारत के विभिन्न भागों में जैसे उत्तर प्रदेश में तुलसीदास, सूरदास और बंगाल में कृष्णदास, करतारपुर पंजाब में गुरु नानक देव, उत्तर प्रदेश में कबीरदास, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, राजस्थान में मीराबाई, ऐसे सैकड़ों हजारों संतों ने जन्म लिया और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की धारा से समाज को जोड़ा। तब देवी राधा कृष्ण की प्राण प्रिया जानी गईं। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। और वहीं उन्होंने देवी राधा को कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका में श्री कृष्ण पत्नी कहा। और कृष्णदास जी ने कहा, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। सूरदास जी ने अधिकतम पद राधा और कृष्ण को ही समर्पित किए। चैतन्य महाप्रभु ने हरे राम हरे कृष्ण मंत्र दे दिया और राधा कृष्ण की जोड़ी सर्वमान्य हो गई। गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहब में राधा जी को श्री कृष्ण की प्रिया लिखा। और क्या आप जानते हैं, इन संतों से बहुत पहले ही देवी राधा को लगभग 3096 ईसा पूर्व जन्मे निम्बारकाचार्य जी ने कृष्ण के साथ युगल रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। और आदि शंकराचार्य, जिनका प्रादुर्भाव आज से लगभग 509 ईसा पूर्व मानते हैं, उन्होंने देवी राधा को जगन्नाथ अष्टकम में श्री कृष्ण को सुख देने वाला सरोवर कहा। उनके अनुसार श्री कृष्ण रात दिन देवी राधा में ही रमण करते हैं। इस तरह ज्ञानियों और संतों ने देवी राधा को आदिशक्ति, श्री कृष्ण प्रिया, लक्ष्मी कहा। और इन संतों का मत पुराणों और महाभारत से पूरी तरह विपरीत रहा। इनके अनुसार राधा ही सीता हैं, बाकी सब हरि की माया, मिथ्या। और इनके ही प्रयासों से आज देवी राधा लगभग सभी मंदिरों में श्री कृष्ण के साथ प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। और रुक्मिणी मात्र पुराणों और महाभारत के अनुसार लक्ष्मी रह गई हैं। जैसा कि वर्तमान समय कलयुग और सतयुग का वो संधिकाल है, जब तेजी से सतयुग आ रहा है और कलयुग जा रहा है। इसी कारण आता हुआ सतयुग देवी राधा के यश और कीर्ति को बढ़ाता ही जा रहा है, जबकि रुक्मिणी मात्र पुराणों और महाभारत के पन्नों में सिमट कर रह गई हैं और लोगों को इनका कोई विशेष ज्ञान भी नहीं है। कारण, क्योंकि अधिकांश भारतीय रामचरितमानस, रामायण और श्रीमद् भगवद गीता का ही पाठ करते हैं, महाभारत और पुराणों का नहीं। जैसे समुद्र में डूबी हुई द्वारिका समुद्र के आंतरिक वेगों से, लहरों से उत्पन्न टकरावों के कारण बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसे पहले थी, उसी तरह ये पुराण और महाभारत कालांतर में बहुत से राजनैतिक और धार्मिक बदलावों के कारण शुद्ध रूप में हैं ही नहीं। इनमें भोगवादियों ने मिलावट कर, जरूरत से ज़्यादा मिलावट कर देवी राधा की जगह रुक्मिणी को प्रतिष्ठित कर दिया और श्री कृष्ण के निष्काम जीवन को कई स्त्रियों के पति के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। जबकि मात्र त्रेता युग की राम पर आसक्त रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियों की आसक्ति ही श्री कृष्ण के इन विवाहों का कारण थी। सीता कहें या राधा, वो जो जीवन में हों परमात्मा के, तो वो दूसरा विवाह ही नहीं करेंगे। इस परम सत्य को भोगवादियों ने ग्रंथों से निकालकर रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार और सत्यभामा को भूदेवी और अन्य पत्नियों को भी देवियों की उपमा दे दी और इसी के साथ निराकार भगवान को सांसारिक स्त्री भोगी प्रदर्शित कर दिया। और यही नहीं, इनका एक लोक भी बना दिया। युग परिवर्तन के संधिकाल में 3 प्रकार के श्री कृष्ण प्रेमी हैं। एक भोगवादी, दूसरे परम भोगवादी, तीसरे वास्तविक प्रेमी ज्ञानात्मा भक्तजन। अब जो वास्तविक प्रेमी हैं, ज्ञानात्मा हैं, वो जानते हैं कि श्री कृष्ण तो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा हैं और उनकी एकमात्र पत्नी कहें या प्रेमिका देवी राधा ही हैं, जो सीता का ही पुनर्जन्म है, जिनसे विरह सहकर ईश्वर ने त्रेता युग की राम पर आसक्त सभी स्त्रियों की इच्छा
पूर्ण की है। जो भोगवादी प्रेमी हैं वो देवी राधा को कल्पना मानते हैं। रुक्मिणी को सीता, सत्यभामा को भूदेवी और दूसरी सीता। इनके हिसाब से सीता के भी दो टुकड़े हो गए, रुक्मिणी और सत्यभामा। बाकी स्त्रियां अन्य देवियां और श्री कृष्ण इनके रसिक पति। और जो परम भोगवादी प्रेमी हैं उनके हिसाब से सीता रुक्मिणी हैं, सत्यभामा भूदेवी हैं, अन्य स्त्रियां भी देवियों के अवतार हैं और राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं या आदि शक्ति हैं और सभी गोपियां गोलोक से उतरी हैं श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं बनकर। इन्होंने तो भोगवाद की चरम सीमा ही पार कर ली है। अब जो ईश्वर की कहानी, श्री कृष्ण की कहानी योगेश्वर छवि वाली द्वापर में है, जहाँ भगवान ने देवी राधा से, जो आदिशक्ति भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, सीता ही हैं, उनसे विरह सहकर इन स्त्रियों की आसक्त जीवात्माओं की इच्छा मात्र पूर्ण की, इनसे विवाह करके और संपूर्ण जीवन विरह के अनंत कष्टों में बिताया। उस कहानी को इन भोगवादियों ने अपनी कल्पना से रसिया, छैला, भोगी वाली छवि का बना दिया। पर यह भी सत्य है कि सतयुग आ ही गया है और कलयुग और भोगवादियों का ये अंत समय चल रहा है। बहुत शीघ्र जिस भोगवाद की जड़ें संतों ने बहुत पहले ही उखाड़ फेंकी हैं, उसके बचे कुचे अवशेष भी परमात्मा के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। और जो भगवान श्री कृष्ण को कल्पना करके इन हजारों स्त्रियों के साथ किसी नकली गोलोक में पूजते हैं और परम भगवान कह कर भोगवाद को बढ़ावा देते हैं, तो अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण अब कल की बनकर आ गए हैं धरा पर उनके इस भोगवाद और माया जाल का अंत करने। जैसा कि महाभारत 2.0 के राधा कृष्ण कनेक्शन से हम जानते हैं कि कैसे सतयुग में देवी राधा ही सीता प्रतिष्ठित होंगी, बाकी सभी भ्रमों का नाश हो जाएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और स्त्रियों को उनका पूर्ण अधिकार और सम्मान मिलेगा सतयुग में देवी राधा के साथ ही, अर्थात सतयुग का प्रारंभ ही होगा इसी सत्य के साथ कि देवी राधा सीता हैं। बाकी रुक्मिणी समेत सभी स्त्रियां आसक्त जीवात्माएं, सिर्फ आसक्त जीवात्माएं। ईश्वर मात्र सीतापति हैं, राधापति हैं, वो परम भगवान हैं और उनकी देवी उनकी परम शक्ति हैं। हरि ओम।